गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को लेकर के फैसला सुनाया, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी के वकील का बयान निकल करके सामने आया है और उस बयान ने चारों तरफ खलबली मचा दी। राहुल गांधी को लेकर के हाईकोर्ट का फैसला आया। हाईकोर्ट ने कहा कि उनकी 2 साल की सजा वो बरकरार रहेगी, उनकी सांसद की सदस्यता वो बहाल नहीं होगी। राहुल गांधी के पास में ऑप्शन है, अब वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट फिर आगे तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर दरवाजे बंद कर दिए तो यूं मानिए कि फिर राहुल गांधी वाकई 2024 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन इस सब बीच में राहुल गांधी के वकील, उनका बयान निकल करके सामने आया है। न्यूज 24 ने इस बयान को छापा है, ये वीडियो भी है यहां पर। सबूत नहीं होने के बावजूद, बड़ा बयान है, सबूत नहीं होने के बावजूद भी फैसला सुनाया गया है। राहुल गांधी के वकील BM मंजूकिया गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के ऊपर इस बात को कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात जो है वो राहुल गांधी के वकील की तरफ से कही गई है कि सबूत नहीं है, उसके बावजूद भी फैसला सुनाया गया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को कहती रही कि हमने सारे मोदियों को चोर नहीं कहा, सारे मोदी चोर हैं, इस बात को नहीं कहा। हमने केवल यह कहा, राहुल गांधी ने यह कहा कि मैं एक सवाल पूछता हूं, और उसमें भी स्टेटमेंट नहीं थी, सवाल था कि मैं एक सवाल पूछता हूं कि इन चोरों के सरनेम मोदी क्यों है। यह सवाल था, उसमें भी स्टेटमेंट नहीं थी। और उसके ऊपर जो है वो 2 साल की अधिकतम सजा दे दी गई और उसमें सबूत नहीं थे, उसके बावजूद फैसला सुना दिया गया। ये सब बातें जो है वो राहुल गांधी के वकील की तरफ से यहां पर जो है वो कही गई है। बहुत बड़ी बात है। अब पूर्णेश मोदी, उनके वकील ने क्या कहा है वो मैं आपको आगे सुनाता हूं, लेकिन कांग्रेस अब इस पर अटैकिंग मोड में आ गई है और पुराने वीडियो जो है राहुल गांधी के जारी किए जा रहे हैं। और इनमें सुनिए आप राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी जो है वो मोदी सरकार पर हमलावर हैं और किस तरह से जो है वो अपनी बात को रख रहे हैं। पुरानी वीडियो है, ये तब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जब उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था। तब राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब उन्होंने क्या कहा था, जरा सुनिए, थोड़ा सा हिस्सा सुनाता हूं आपको। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा, मैं पूछता जाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते हैं, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा, किसी चीज से नहीं डरता हूं, ये सच्चाई है। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा, मैं पूछता जाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते हैं, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा, किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। राहुल गांधी जो है वो यहां पर कह रहे हैं कि सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा, और ये सोचते हो कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, जेल में डाल करके अगर मुझे चुप करवा देंगे, शांत करवा देंगे, तो वो मेरी हिस्ट्री नहीं है, उस तरह से मेरा इतिहास नहीं रहा है। और आगे मैं आपको सुनाता भी हूं, खुद रविशंकर प्रसाद, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि माफी अगर राहुल गांधी मांग लेते तो मामला खत्म हो जाता। लेकिन राहुल गांधी यहां पर कह रहे हैं कि मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं, मेरा उस तरह का व्यक्तित्व नहीं रहा है कि मैं माफी मांग लूं, पीछे हट जाऊं। मैंने जो बात कह दी, मैं अपनी बात पर कायम रहूंगा, क्योंकि मैं सोच समझ करके बोलता हूं। यह राहुल गांधी की तरफ से जो है कहा गया था जब उन्होंने डिस्क्वालीफाई होने के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कांग्रेस मुख्यालय के अंदर, क्योंकि वहां पर संसद के अंदर तो बोल नहीं पाए और इसीलिए जो है वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और ये तब का हिस्सा सुना रहा हूं आपको, एक हिस्सा आप और सुनिए। The Prime Minister is scared of my next speech. He's scared of the next speech that is going to come on Adani, right? I've seen it in his eyes. So he's terrified of the next speech that is going to come, and they don't want that speech to be in Parliament. That's the issue. That is why first the distraction, now the disqualification. Please understand. राहुल गांधी जो है वो यहां पर कह रहे हैं कि समझने की कोशिश कीजिए, नरेंद्र मोदी
मेरी जो अगली स्पीच अडानी के ऊपर संसद के अंदर होनी थी उसको लेकर के डर गए हैं और इसीलिए डिस्क्वालीफाई करवा दिया है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने एक चिट्ठी लहराई थी ऐसे, और उसमें कहा था कि ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, और उसमें अडानी और मोदी की जहाज में बैठी हुई फोटो थी। और उस भाषण को करीब करीब जो है वो 20 से 25 जो है कट लगाए गए थे उस भाषण के अंदर से, और जहां जहां पर अडानी मोदी अडानी मोदी अडानी मोदी राहुल गांधी की तरफ से बोला गया उसको हटा दिया गया था, और बाद में तो फिर कुछ बोल ही नहीं पाए। और इसीलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप इस बात को समझिए कि वो मेरी अगली स्पीच से डर रहे हैं, अगला मेरा भाषण अडानी के ऊपर जो होने वाला है उससे डर रहे हैं, और ये मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में डर देखा है, ये राहुल ने कहा। एक बार फिर सुनिए, अंग्रेजी में है लेकिन लबोलबाब आप समझ पाएंगे, सुनिए। Please understand why I have been disqualified. I've been disqualified because the Prime Minister is scared of my next speech. He's scared of the next speech that is going to come on Adani, right? I've seen it in his eyes. So he's terrified of the next speech that is going to come, and they don't want that speech to be in Parliament. That's the issue. That is why first the distraction, now the disqualification. Please understand why I have been ये राहुल गांधी के जो पुराने उस वक्त के जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बोला था उसको जो है कांग्रेस पार्टी शेयर कर रही है। प्रियंका गांधी सामने आई है और प्रियंका गांधी ने एक लंबा चौड़ा जो है वो राहुल गांधी को लेकर के एक ट्वीट किया है। देखिए लंबा चौड़ा ट्वीट उन्होंने किया है, और एक वीडियो जो है वो भी प्रियंका गांधी की वायरल हो रही है, वीडियो भी आपको सुनाता हूं। प्रियंका ने लिखा है कि श्री राहुल गांधी जी आज अहंकारी सत्ता के सामने सत्य और जनता के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अहंकारी सत्ता चाहती है कि जनता के हितों के सवाल न उठे, अहंकारी सत्ता चाहती है कि देश के लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने के सवाल न उठे, अहंकारी सत्ता चाहती है कि महंगाई पर सवाल न पूछे जाएं, युवाओं के रोजगार पर बात ना हो, किसानों की भलाई की आवाज ना उठे, महिलाओं के हक की बात ना हो, श्रमिकों के सम्मान के सवाल ना उठाए जाएं। अहंकारी सत्ता सच को दबाने के लिए हर हथकंडे आजमा रही है, जनता के हितों से जुड़े सवालों से भटकाने के लिए शाम दाम दंड भेद छल कपट सब अपना रही है, लेकिन सत्य सत्याग्रह जनता की ताकत के सामने न तो सत्ता का अहंकार ज्यादा दिन तक टिकेगा और न ही सच्चाई पर झूठ का पर्दा। राहुल गांधी जी ने अहंकारी सत्ता के सामने जनता के हितों से जुड़े हुए सवालों की ज्योति जलाकर के रखी है, इसलिए वे हर कीमत को चुकाने को तैयार हैं और तमाम हमलों व अहंकारी भाजपा के हथकंडों के बावजूद एक सच्चे देश प्रेमी की तरह जनता से जुड़े सवालों को उठाने से पीछे नहीं हटे, जनता का दर्द बांटने के कर्तव्य के पथ पर डटे हुए हैं। सत्य की जीत होगी, जनता की आवाज की जीत होगी। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो अब इसको राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर के बीजेपी के ऊपर जबरदस्त आक्रामक है, और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को भी अंदेशा था आज जो कुछ फैसला आया है उसको लेकर के, और इसीलिए फैसला आने से पहले ही अभिषेक मनु सिंघवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय तय कर दिया गया। 3 बजे का समय जो है तय किया गया। फिर कहा गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि 1:30 बजे जो है वो अभिषेक मनु सिंघवी आएंगे और वो जवाब देंगे। लेकिन फिर उसके बाद में अभी भी मैसेज आया कुछ देर पहले कि जो कोर्ट से हमें लीगल जो प्रक्रिया के तहत जो भी वहां से जो जवाब है वो मिलना होता है वो नहीं मिला है, और वो जैसे ही मिलता है तो हम 3 बजे नहीं 3:30 बजे करेंगे। तो ये 3:30 बजे के आसपास जो है मनु सिंघवी आएंगे, अभिषेक मनु सिंघवी, और सुप्रीम कोर्ट में अब कांग्रेस पार्टी जाएगी। ये तकरीबन आप मान करके चलिए ये तय है, और अब कांग्रेस इसको लेकर के राजनीतिक तौर पर और कानूनी तौर पर दोनों तरीके से जो है इसको धार देने की कोशिश करेगी। आप सुनिए जरा प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं। यह भी डिस्क्वालीफाई होने के बाद का भाषण है। मेरे बड़े भाई इधर देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है। क्योंकि पूरा सत्ता का जोर लगाया गया। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। इन पे एजेंसियां लगाई गई, ये डरे नहीं।
योद्धा हैं, योद्धा हैं। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। तो कांग्रेस अब इसको लेकर के जाहिर सी बात है शांत तो नहीं बैठेगी, कांग्रेस का हमला जारी रहेगा। आज जो है वो रविशंकर प्रसाद सामने आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि आप राहुल गांधी को नियंत्रित क्यों नहीं करते हैं, आप उन्हें ठीक से बोलने का प्रशिक्षण क्यों नहीं देते हैं। अगर उन्होंने इस मामले पर माफी मांग ली होती तो यह मामला खत्म हो गया होता। अपमानित करना राहुल गांधी की फितरत है। ये यहां पर जो बड़ी बात है इसको देखिए आप, ये खुद कह रहे हैं, रविशंकर प्रसाद इस बात को कह रहे हैं कि अगर उन्होंने माफी मांग ली होती तो यह मामला खत्म हो गया होता। इसका मतलब यह है कि देश के अंदर खुद ये मैसेज दे रहे हैं कि राहुल गांधी अगर माफी मांग लेते तो यह मामला खत्म हो जाता। अब लोग कहेंगे कि भैया ये ऐसा क्या मामला था कि माफी मांग लेते तो खत्म हो जाता और माफी नहीं मांगी तो इतनी बड़ी सजा मिल गई। तो फिर वो बयान निकल करके सामने आएगा और वो बयान जो है वो लोगों तक पहुंच भी चुका है और आगे भी पहुंचता रहेगा कि राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि सारे मोदी चोर हैं। राहुल ने कहा कि इन चोरों के सरनेम, और उसमें भी नाम लिया, नीरव मोदी, ललित मोदी, इन चोरों के सरनेम मोदी क्यों है, ढूंढेंगे तो और भी निकल जाएंगे। इस बात को जो है कहा गया। यह बयान जो है फिर निकल करके सामने आएगा। अब ये तय लोगों को करना है। अदालत तो जो है वो अपना फैसला सुना ही रही है, लेकिन एक जनता की भी अदालत है और जनता की अदालत ही वोट करती है। ठीक है, राहुल गांधी को जो है वो सजा 2 साल की बरकरार रखी है, चलिए मान लिया कि सुप्रीम कोर्ट भी बरकरार रखेगा, क्या हो जाएगा, सजा हो जाएगी। लेकिन जो वोट है वो जनता की अदालत से मिलते हैं, सत्ता जनता की अदालत से मिलती है। सत्ता कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं दिलवा सकता है। सत्ता के लिए तो आपको जनता की अदालत में जाना पड़ेगा और जनता की अदालत बताएगी। अब इस बयान के ऊपर सुप्रिया श्रीनेत का जवाब आया है। वो कह रही कि सुना है रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस वार्ता कर रहे हैं, लगे हाथ 2 शब्द मणिपुर भी बोल आइए और अपने आका से कहिए चुप्पी तोड़ें। आज से 2 दिन प्रधानमंत्री चुनावी भ्रमण पर हैं, कहिए कि हवाई जहाज मणिपुर की ओर मोड़ लें, तनिक भी शर्म नहीं आती है ना आपको। तो कांग्रेस पार्टी जो है अब इसको लेकर के हमलावर है और जाहिर सी बात है कि अब कांग्रेस इसको भुनाने की भी कोशिश करेगी। जो पूर्णेश मोदी की तरफ से जो वकील पेश हुए उनका कहना क्या है वो सुनिए। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, उससे जो समझ में आता है कि निचली अदालत का फैसला सही है। विधायक या सांसद होने के कारण किसी को विशेष फायदा नहीं मिल सकता। अभियुक्त के खिलाफ बहुत से ऐसे मामले हैं। कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए याचिका रद्द कर दी है। तो ये जो है हर्षित एस टोलिया, ये वकील हैं, इन्होंने इस बात को कहा है और कोर्ट ने जो है सावरकर के बयान को भी आज एक तरह से आधार बनाया अपने इस फैसले के अंदर। तो जाहिर सी बात है ये मुद्दा जो है राहुल गांधी को लेकर के जो मुद्दा है वो शांत तो नहीं होने वाला है। कांग्रेस इसको लेकर के जब ये सजा हुई थी 2 महीने के लिए जो है वो अलग ट्रैक चल पड़ा, एक विपक्षी एकता की बात चल पड़ी और कांग्रेस को तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं फायदा ही है कि मुद्दा चलेगा उतना ही, राहुल गांधी के बारे में लोग बात भी करेंगे और फिर बात करेंगे तो फिर पता चलेगा। अगर माफी मांग लेते तो बात उसी दिन खत्म हो जाती और खत्म भी हो जाती। लेकिन किस तरह से अब ये मामला आगे बढ़ता है और कांग्रेस इसको लेकर के कैसे जो है वो आगे बढ़ती है, सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कुछ करता है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस आज सीधे तौर पर कह रही है कि राहुल गांधी को जो सजा हुई है वो मोदी और अडानी के ऊपर बोलने की वजह से हुई है, मोदी और अडानी पर सवाल पूछे उसकी वजह से हुई है और इसीलिए जो है वो लगातार उनके ऊपर निशाना बनाया गया और वो किसी न किसी तरह से अडानी के ऊपर सवाल ना पूछ पाए, इसीलिए संसद से बाहर किया गया। बहरहाल आप क्या सोचते हैं? और यहां पर राहुल गांधी के वकील ने एक बड़ा दावा यहां पर किया है कि सबूत नहीं होने के बावजूद भी फैसला सुना दिया गया। इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए
ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।